घने जंगलों के बीच किसी केव में एक लड़की किसी से बचकर भाग रही है। उसकी आंखों में हम डर और सांसों का तेज होना ये महसूस कर पाते हैं। ये दिखाता है कि कोई उसे मारना चाहता है। इसका नाम मेलेनी है। मेलेनी किसी तरह इस केव से बाहर निकल जाती है, पर तभी उसके सामने एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है जिसके हाथों में एक कुल्हाड़ी होती है और वो इस कुल्हाड़ी से मेलेनी को मार देता है। पर मरने से पहले मेलेनी एक अजीब चीज कहती है कि वो फिर से मरना नहीं चाहती। इस घटना के 1 साल बीतने के बाद हम मेलेनी की सिस्टर क्लोवर को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं, जो कि अपनी बहन को ढूंढ रही है क्योंकि वो 1 साल से मिसिंग है। क्लोवर के दोस्त भी उसका साथ देते हैं। इनमें है मैक्स, जो कि क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड है, एब और नीना, ये दोनों कपल है, और मेगन। गायब होने से पहले मेलेनी ने क्लोवर को एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था। इसी वीडियो के बैकग्राउंड में हम एक पेट्रोल पंप को देखते हैं जहां पर ये सभी पहुंच चुके हैं। क्लोवर इसके ओनर से जाकर मिलती है और वो उसे अपनी बहन की फोटो दिखाती है। ओनर का नाम डॉक्टर हिल होता है। वो कहता है कि उसने कभी इस लड़की को यहाँ पर नहीं देखा। हालांकि डॉक्टर हिल बताता है कि क्लोवर की तरह कई लोग यहाँ पर आते हैं किसी को ढूंढते हुए, जिसका कारण है वो ग्लोर वैली। दरअसल यहाँ से कुछ दूर जंगलों में एक ग्लोर वैली है और कहते हैं कि वहीं से सब लोग गायब होते हैं। जो कोई वहाँ पर जाता है कभी भी लौट कर नहीं आ पाता। हिल की बातों से क्लोवर कंफर्म हो जाती है कि मेलेनी वहीं पर गई होगी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने दोस्तों के साथ ग्लोर वैली के लिए निकल पड़ती है। जंगल काफी घना होता है, लेकिन तभी वहाँ पर तेज बारिश भी हो जाती है। इतनी की ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे ऐप को काफी परेशानी होती है। वो कहता है कि हमें अब लौट जाना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे मौसम और भी बदतर होने लगा है। तभी ऐप अचानक ही गाड़ी रोक देता है क्योंकि ये घर के पास पहुंच चुके हैं, जो कि इन जंगलों के बीच में है। हम देखते हैं कि यहाँ का मौसम काफी अजीब होता है क्योंकि हर जगह बारिश हो रही है सिवाय इस घर को छोड़कर। इन्हें लगता है कि ये कोई नेचुरल फिनोमिना है, इसलिए ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब क्लोवर को छोड़ बाकी सब घर के अंदर चले जाते हैं। क्लोवर बाहर ही होती है। घर के अंदर पहुंच नीना को एक कैलेंडर दिखता है जिस पर तारीख 24 अक्टूबर 1998 की है, जो कि काफी अजीब है। घर में कोई भी डिजिटल या फिर एनालॉग क्लॉक नहीं है सिवाय एक सैंड क्लॉक के। ऐसे ही कुछ चीजें इस घर को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। इसी दौरान हम ऐप को देखते हैं, वो अपने फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इसी दौरान उसे कुछ तस्वीरें दिखती हैं एक दीवार पर, जिस पर कई लोगों की फोटो होती है, जिस पर मिसिंग लिखा होता है, जिनमें से एक फोटो मेलेनी की भी होती है। वहीं हम नीना को देखते हैं जिसे गेस्ट बुक मिलता है। इस पर वो लोग साइन करते हैं जो यहाँ पर रहने आते हैं। इस बुक में कई सारे साइंस होते हैं, पर हैरानी वाली बात यह है कि एक ही साइन को 13 बार किया गया है, वो भी एक इंसान के द्वारा। अब नोटिस करने वाली बात है कि स्टार्टिंग में तो साइन ठीक होते हैं, पर जैसे ही और साइन होने लगते हैं राइटिंग बिगड़ जाती है। अब इसका कारण आप धीरे धीरे कहानी में समझ पाओगे। अब इसमें आखिरी साइन होते हैं मेलेनी के, यानी कि मेलेनी यहाँ पर आई थी। वही हम बाहर देखते हैं क्लोवर को। इसे बारिश के बीच मेलेनी दिखती है या फिर उसकी परछाई, इसलिए वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मैक्स उसे ढूंढता हुआ आता है, पर यह जगह काफी अजीब होती है। क्लोवर को मेलेनी नहीं मिलती, पर मैक्स उसे ढूंढते हुए वहां से बाहर ले आता है। अंदर पहुंच नीना उसे सब कुछ बता देती है। खैर, जब क्लोवर ये साइन देखती है तो पूरी तरह श्योर हो जाती है कि मेलेनी यहीं से गायब हुई है। एक चीज ये सभी नोटिस करते हैं, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, जो कि सैंड क्लॉक जो कि बंद पड़ा था वो अपने आप ही चालू हो चुका है। इसका मतलब कि टाइम शुरू हो गया है। वहीं दूसरी घटना घटती है कि ऐप की कार अपने आप ही स्टार्ट होकर यहाँ से जाने लगती है। अब क्योंकि अंधेरा हो चुका है और बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए फैसला करते हैं कि ये घर में ही रहेंगे। पुलिस को भी ये नहीं बुला पाते क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे। अब सभी घर में एक तरह से कैद हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है मौत का खेल। जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी जिसने मेलेनी को मारा था वो यहाँ पर आ जाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। आखिर में सिर्फ क्लोवर ही बच पाती है क्योंकि वो जंगल में भाग जाती है। लेकिन तभी उसके सामने मेलेनी खड़ी होती है। क्लोवर उसे पुकारती है, लेकिन तभी मास्क वाला इंसान यहाँ पर पहुंचकर क्लोवर को मार देता है। क्लोवर के मरते ही हम सैंड क्लॉक को देखते हैं जो कि रिवर्स हो जाता है, और उसका रिवर्स होने का मतलब है कि टाइम भी रिवर्स हो जाता है। एंड एक एक करके ये सभी जिंदा हो जाते हैं और उसी टाइम पर पहुंच जाते हैं जब अंधेरा हुआ था, यानी कि जब एव रिकॉर्डिंग कर रहा था। नीना साइन कर चुकी थी अपना उस बुक में और क्लोवर बाहर थी और मैक्स भी। पर हैरानी वाली बात ये है कि इन सबको याद है कि ये मर चुके थे। ऊपर से नीना ने भी उस बुक में साइन किए हैं, वो भी दूसरी बार। दोस्तों, इस मूवी का टाइम ट्रेवल कुछ अलग ही काम करता है, जिसमें लोगों को कुछ चीजें याद होती हैं, जैसे कि वो कैसे मरे थे। साथ ही जब भी टाइम रिवर्स होता है तो हर बार नीना अलग साइन करती है। इसीलिए इस बुक में एक इंसान ने एक से ज्यादा साइन कर रखे हैं, क्योंकि हर बार टाइम रिवर्स हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने साइन किया है, क्योंकि टाइम तभी स्टार्ट होता है जब वो साइन कर चुके होते हैं। मरने से पहले ऐब मिसिंग लोगों की तस्वीरें देख रहा था, पर जिंदा होते ही वो देखता है कि उसमें अब उन सब की फोटो भी लग चुकी है जिन पर मिसिंग लिखा हुआ है। इन सबको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी ये देखते हैं कि मेगन का बिहेवियर बदल गया है।
और इसका कारण है एक विच जिसने उसके शरीर पर काबू कर लिया है। ये विच मेगन को तो मार देती है, जिसके साथ ही दोस्तों मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। अगेन ये सभी एक एक करके मरने लगते हैं। क्लोवर को मारने से पहले इस विच ने उस पर काबू कर लिया था, जिस दौरान क्लोवर ने इससे कुछ बातें भी की थी। तो जब ये जिंदा होते हैं तो क्लोवर बताती है कि उस विच के जरिए उसे कुछ पता चला है कि अगर इन्हें बचना है तो इन्हें सुबह तक जिंदा रहना होगा। उस विच ने कहा था कि जिंदा रहकर सुबह तक इससे बच जाओ या फिर इसका हिस्सा बन जाओ। सभी वॉशरूम में डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी ऐप टैप वाटर से पानी पी लेता है। सभी प्यासे होते हैं इसलिए वो सबको भी देता है। हालांकि मेगन ये देखकर हैरान होती है क्योंकि जब वो घर में आई थी तब टैप वाटर में पानी नहीं आ रहा था। ये सभी चुड़ैल की दूसरी कई बात पर ध्यान दे रहे होते हैं कि इसका हिस्सा बन जाओ। इनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन मेगन को समझ पाती है कि जितनी बार हम सब मर रहे हैं हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मेगन बताती है कि उसके बाल धीरे धीरे झड़ने लगे हैं और मैक्स के नाखून भी अजीब से हो रहे हैं, यानी कि मेगन सही होती है। खैर इनकी बातों के दौरान अचानक ही एब की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी अचानक गुब्बारे की तरह वो फट जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। अब ऐप के फटने से उसके कुछ मांस के टुकड़े नीना के मुंह में चले जाते हैं, इसलिए वो अगेन पानी पी लेती है। पर मेगन को समझ आता है कि उसके फटने का कारण वो पानी ही है, इसलिए वो नीना को मना करती है और नीना पी लेती है। हालांकि पिया तो इन सभी ने भी है, पर यहाँ पर ऐप के बाद नीना मारी जाती है, उसी तरह जैसा कि वो मरा था। अब क्योंकि पानी इन सभी ने पी रखा है तो मौत का सिलसिला चालू हो जाता है और एक एक करके ये सभी फटने लगते हैं। एंड एज ऑलवेज क्लोवर लास्ट में बची होती है। तभी उसके सामने डॉक्टर हिल आता है। उसे देख क्लोवर समझ जाती है कि इन सब की वजह डॉक्टर हिल ही है, पर इससे पहले कि वो उसे कुछ पूछ पाती वो भी फट जाती है। अब जिंदा होने के बाद वो सभी इस जगह के बारे में रिसर्च करने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि कभी जगह पर लोग हुआ करते थे, पर इस वैली के नीचे खदान हुआ करती थी, जिसमें एक हादसा हो गया और उस हादसे के कारण ये पूरी वैली जमीन में धंस गई, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए। यही कारण है कि इस घर के बेसमेंट में भी खिड़कियां लगी है, क्योंकि ये घर कभी जमीन के ऊपर हुआ करता था। यहाँ पर क्लोवर को डॉक्टर हिल की भी आईडी मिलती है, जिस पर लिखा होता है कि वो साइकाइट्रिस्ट था। इन्हें एक न्यूज़पेपर भी मिलता है जिस पर इस वैली में क्या हुआ था वो सब लिखा होता है। उसमें लिखा था कि इस हादसे के बाद जो लोग बचे थे वो काफी ट्रॉमेटाइज हो गए थे और उन्हीं की मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए एक साइकाइट्रिस्ट को हायर किया गया था, जो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर हिल थे। अब डॉक्टर हिल एक साइकाइट्रिस्ट तो था ही, लेकिन वो एक सन की साइंटिस्ट भी है। यहाँ आकर उसने अपनी ही रिसर्च चालू कर दी। यहाँ पहुंचकर उसने इन लोगों पर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। इसका पता चलता है VHS टेप से, जो कि यहाँ पर पड़े होते हैं। मैक्स उनमें से एक को प्ले कर देता है, जिसके जरिए इन्हें पता चलता है कि अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए डॉक्टर ही लोगों को एक वेंडिगो नाम के मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर रहा होता है। एंड सेम चीज इन्हीं के साथ भी हो रही है। ये सब भी धीरे धीरे वेंडिगो में चेंज हो रहे हैं। इतना जानने के बाद डॉक्टर हिल इनसे कांटेक्ट करता है। वो इन्हें एक ऑफर भी देता है कि अगर एक जना मरने के लिए तैयार है तो बाकियों को जाने देगा। क्लोवर जानती है कि ये उसकी चाल है, लेकिन बचने के लिए इन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर हिल इन्हें दे सकता है। इसीलिए क्लोवर खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि वो हिल से मिलना चाहती है, बट डॉक्टर हिल कहता है ठीक है वो क्लोवर से मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसे जंगल में आना पड़ेगा। सब जानते हैं ये हिल की चाल है, इसलिए वो क्लोवर को मना करते हैं। पर तभी हिल कहता है कि मेलेनी भी उसके साथ ही है, और ये सुन तो क्लोवर खुद को रोक नहीं पाती और वो चली जाती है। यह ऐप क्लोवर को रोकने के खिलाफ होता है, जिससे नीना और बाकी सब काफी उससे गुस्सा हो रहे होते हैं, क्योंकि उसकी बातों से लगता है कि वो कितना सेल्फिश है। खुद की जान बचाने के लिए वो क्लोवर की बलि देना चाहता है। पर यहाँ पर ऐप कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे नीना काफी हट हो जाती है। दरअसल वो कहता है कि कई बार क्लोवर ने खुद को मारने की कोशिश की है, तो अगर वो खुद को सेक्रीफाइस भी कर देगी तो उसे वही मिल जाएगा जो कि वो हमेशा से पाना चाहती थी, यानी कि मौत। अब ये सुन नीना को इतना गुस्सा आता है कि वो एक कुल्हाड़ी लेकर ऐप को घायल ही कर देती है। एक्चुअली वो उसका हाफ मर्डर कर देती है, क्योंकि क्लोवर मर गई तो उसे जिंदा करने के लिए इन सबको भी मरना होगा। और ऐप की बातों से लगता नहीं है कि वो खुद को मारेगा, इसलिए वो पहले ऐप को ही मार देती है। हालांकि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन बुरी तरह घायल होता है। मेगन और मैक्स उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। नीना यहीं ऐप के पास रुकती है। जंगल में पहुंच इन दोनों के पीछे एक वेंडिगो पड़ जाता है और वो मेगन को मार देता है। पर मैक्स कैसे भी बचकर क्लोवर के पास पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि क्लोवर के पास भी एक वेंडिगो है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेलेनी है। ये देख वो काफी रोने लगती है, पर समय रहते मैक्स उसे यहाँ से बचाकर ले जाता है। पर क्योंकि मेगन मर चुकी है तो इन्हें भी मरना होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मास्क वाला आदमी नीना और ऐप को भी मार देता है, जिसके साथ ही सर्कल फिर से शुरू होता है और ये सभी जिंदा हो जाते हैं। पर हैरानी वाली
बात है कि जब ये जिंदा होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये 13 बार मर चुके हैं, क्योंकि उस साइन पर 13 बार नीना के साइन होते हैं। बट एज अ ऑडियंस हम जानते हैं कि ये 4 से 5 ही बार मरे हैं और इन्हें खुद भी यही लग रहा होता है। इससे पता चलता है कि जितनी बार ये मरते जाते हैं वैसे इनकी याददाश्त भी कम होने लगती है। अब एक चीज ये नोटिस करते हैं कि किसी के भी साइन इस बुक में 13 बार ही है और उससे ज्यादा किसी ने भी साइन नहीं किए हैं। इससे पता चलता है कि आज की रात अगर ये जिंदा नहीं रह पाए तो ये मर जाएंगे, क्योंकि 14 बार तो साइन किसी के भी नहीं है, इवन मेलेनी के भी नहीं। अब बातों बातों में इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मेगन तो इनके पास है ही नहीं। वो उसे ढूंढते हैं पूरे घर में, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। इसी दौरान ऐप को अपने फोन में कुछ वीडियोस मिलते हैं। ये वही वीडियोस होते हैं जो कि वो रिकॉर्ड करता था, लेकिन उसके फोन में कई सारे वीडियोस मौजूद है। अब एक एक करके ये सभी उन वीडियोस को देखने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे मरे थे। इन्हीं में से एक वीडियो में हम देखते हैं जब ये सभी मर जाते हैं तब हमेशा की तरह डॉक्टर हिल इनके पास आता है, जिसके बाद वो उसी सुरंग में चला जाता है हमने स्टार्टिंग में देखा था इस घर में, जिसमें जाने से सभी डर रहे थे। लकीली इस वीडियो में हम देखते हैं कि मेगन अभी भी जिंदा होती है और वो सच का पता लगाने के लिए डॉक्टर हिल के पीछे उसी सुरंग में चली जाती है। और यही कारण है कि मेगन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो टाइम लूप से बाहर आ गई है। सच क्या है ये जानने के लिए ये सभी उस सुरंग में चले जाते हैं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं जिन्होंने इन्हें मारा था, यानी कि कई वेंडिगो, वो विच और वो मास्क वाला आदमी। अंदर पहुंच इन्हें कई सारे वेंडिगो मिलते हैं जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। इसके कारण क्लोवर इन सबसे अलग हो जाती है। क्लोवर का सामना उसकी बहन मेलेनी से भी होता है और मजबूरन क्लोवर को अपनी बहन को मारना पड़ता है। वही दूसरी तरफ एब, नीना और मैक्स के पीछे वो मास्क वाला आदमी पड़ जाता है, पर ये तीनों मिलकर उस मास्क वाले आदमी को मार देते हैं। क्लोवर कैसे भी बचकर उस सुरंग से निकलकर उस अस्पताल में पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर हिल अपने मरीजों का इलाज करता था या फिर कहीं एक्सपेरिमेंट करता था। और उन्हीं में से एक रूम में उसे मिल जाती है मेगन, जो कि बंधी होती है कुर्सी पे, और उसके साथ ही एक वेंडिगो भी होता है जो कि बंधा हुआ है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी रस्सी टूट जाएगी, जिसके बाद वो मेगन को मार देगा। क्योंकि रूम का दरवाजा लॉक है इसलिए वो चाबी ढूंढने चली जाती है और पहुंच जाती है एक रूम में जहाँ पर हम कई सारे टीवी देखते हैं, और ये होता है डॉक्टर हिल का रूम, जहाँ से वो सभी पर नजर रखता है। क्लोवर के यहाँ पर पहुंचने के बाद डॉक्टर हिल भी यहाँ पर आता है। हम देखते हैं कि वो कॉफी पी रहा है। वो पीते पीते उसे अपनी सच्चाई के बारे में बताता है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तभी वो अपनी कॉफी को टेबल पर रख देता है। क्लोवर नोटिस करती है कि इस टेबल के पास ही एक पाइप में से वही पानी गिर रहा है, इसे पीकर वो फट जाते हैं। अब डॉक्टर हिल अपनी बातों में इतना गुम होता है कि वो ध्यान भी नहीं देता कि उसने कॉफी कहाँ पर रखा है। इसका फायदा उठाकर क्लोवर उस कॉफी के कप को वहाँ रख देती है जहाँ पर वो पानी टपक रहा होता है। इसके कारण कुछ बूंदे उस कप में चली जाती हैं। हिल इस बात से अनजान होता है कि वो पानी उसके कप में चला गया है एंड वो उस कॉफी को पी लेता है। इसके पीते ही वो गुब्बारे की तरफ फट जाता है। क्लोवर तुरंत ही चाबी लेकर मेगन को वहां से आजाद कर देती है। इन सभी के पीछे वेंडिगो पड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो सैंड क्लॉक का सैंड भी खत्म हो रहा है। अगर वक्त रहते वो इस जगह से नहीं निकल पाए तो टाइम रिवर्स हो जाएगा। पर दोस्तों ये कैसे भी बचकर टाइम रहते रहते उस जगह से बाहर निकल जाते हैं, और क्योंकि अब सुबह हो गई है तो ये सभी बच जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इस रात को सरवाइव कर लिया है। जिसके बाद ये जगह से चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ये मूवी थी एक वीडियो गेम पे बेस्ड, जिसका नाम भी अंटिल डॉन है।